ही अभी आपने महसूस किया होगा जब सोनू जी यहाँ स्टेज पर उपस्थित थे। अपनी घर की जिम्मेदारियों को साथ साथ निभाते निभाते अपने हुनर से, अपनी मेहनत से जो पूरे समाज में, पूरे विश्व में, दुनिया भर में नाम कमाए, उसे हम कहते हैं बॉस लेडी। और आज एक ऐसी ही लेडी बॉस को मैं मंच पर आप सभी की तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी लेडीज हैं स्पेशली यहाँ पर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वैसे तो सबको ऑफ कोर्स खड़े हो रहे हैं, मिलकर स्वागत करेंगे, पर जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ ऐसी बुलंद होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए भी वैसी ही आवाज़ है। So ladies and gentlemen, आइए मिलकर मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी बॉस लेडी को, जो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, the ACP, Assistant Commissioner of Police. Ladies and gentlemen, please put your hands up in the air. दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां for Mrs. सुरिंदर जी कौर। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में आज का जो दिन है वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि आज तक पुलिस की शिकायत करने के लिए, पुलिस को बुरा कहने के लिए, पुलिस को क्रिटिसाइज करने के लिए और पुलिस को हमेशा ही कहीं ना कहीं उनकी कमियां निकालने के लिए सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन आज इस सभागार में, इस स्टेडियम में हजारों लोग अलग अलग जगह से आकर, पूरे देश से, विदेश से आकर जो सम्मान आप लोगों ने दिया है उसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन आज इस स्टेडियम में आके लगता है कि परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद हर पल हर घड़ी देना चाहिए कि आज उसने ये मौका देखने का मौका मिला पुलिस में रहकर भी, कि इतने सारे लोग आपके वेलकम के लिए खड़े होते हैं और इतने सारे लोग आपको जो है सम्मान देते हैं, तारीफ करते हैं, आपको इस लायक समझते हैं कि इस मंच पर आकर आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। और इन सब चीज़ों का मौका आज मुझे दिया है। आपके सामने जो इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है वेस्टेज कंपनी का, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं सामने हमारे आदरणीय श्री गौतम बाली जी, और उसके साथ आपकी ये वंडरफुल टीम जो TSS सोनू शर्मा जी, उनकी टीम का, पर्टिकुलरली उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आप लोगों से मैं रूबरू हो सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ। और इतने सारी, मनोज तिवारी जी आए हमारे मेंबर पार्लियामेंट, गौतम बाली जी ने इतना सुंदर अपनी सारी लाइफ की जर्नी और काफ़ी सारा आप लोगों को मोटिवेट किया, और सोनू भैया जिनसे कि मैं खुद भी सीखती हूँ, एक पुलिस अफसर होके इनकी सारी वीडियोस देखती हूँ, इनको हमेशा एडमायर करती हूँ। इतना कुछ उन्होंने आप लोगों को मोटिवेट ऑलरेडी कर दिया है, तो मुझे लगता था कि मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचेंगे, मैं जाकर स्टेज पर बोलूँगी क्या। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति मेरी भी इस टाइम है कि मैं भी इमोशनल हूँ, ब्रदर इमोशनल हुआ, उसके साथ साथ मैं भी इमोशनल हूँ, तो बहुत कुछ कहने के लिए आप लोगों के सामने है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग, क्योंकि आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इस इतनी बड़ी टीम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के सपनों के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मेरी ईश्वर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है कि जो सपने वेस्टेज आपको दिखा रही है और जो आप देख रहे हैं और जो TSS की टीम मिलकर सोनू शर्मा जी के साथ उनको अचीव करेगी और आप लोगों को आगे बढ़ते हुए हम आने वाली अपनी लाइफ में जो है देखेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ कि आप लोग आज इस मंच पर आए हैं, आप लोग आके अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो इतना
कुछ लेके जाएंगे कि जाकर आपने जो है बहुत जोश के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे सोनू भैया ने बताया कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जर्नी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करके उनके साथ उनके कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ये आपने देखना है। मेहनत आपने करनी है, बड़े सपने देखने हैं, और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप जब जुट जाएंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने के लिए। उसी के लिए मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है, आज जो मेरे को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है, तो शायद उस जर्नी की वजह से रहा है। नहीं तो दिल्ली पुलिस में ACP तो बहुत सारे हैं, शायद भैया ने किसी को इनवाइट नहीं किया, मुझे इनवाइट किया। कहीं ना कहीं मेरी वो छोटी सी स्टोरी उनको भी इंस्पायर करती है। गुरदासपुर के पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की जगह पर आकर पढ़ाई करके इस लायक यहाँ तक बनना, मेरे लिए भी यात्रा ये बहुत आसान नहीं थी। ख़ास तौर से मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, कि सपने साकार करने की जब बात आती है ना, तो किस तरीके से सपने साकार करने पड़ते हैं। अगर आप देखें तो मेरी 37 ईयर जॉब हो चुकी है दिल्ली पुलिस में, और 10 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट है। मैं सोनू भैया से एक दिन कह रही थी कि मुझे भी वेस्टेज ज्वाइन करा दो, तो लेकिन मेरी कुछ पुलिस की कमिटमेंट्स ऐसी है, कुछ जॉब मेरी इस तरीके की है कि मैं अभी इसको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, लेकिन 10 महीने बाद डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। ऐसे ही कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, सोनू भैया के साथ मोटिवेट करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ूंगी। और मैं वो सपना मैं भी देख रही हूँ, आप लोग तो देखिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरदासपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक की यात्रा करना, दिल्ली पुलिस में आना आसान काम नहीं था मेरे लिए। खासतौर से लड़कियों को इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि 37 साल की मेरी जॉब, और उसके बाद जो आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन तक का 15-16 साल का जो एजुकेशन पीरियड है, अगर आप 55 ईयर पीछे चले जाएं, जो कि मेरी अब 59 एज है, 55 ईयर अगर आप पीछे चले जाएं तो हालात बहुत आसान नहीं थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आप लोग लकी हैं कि आज के दौर में हैं आप लोग, और आप लोगों को पेरेंट्स जो है वो इक्वलिटी की नज़र से देखते हैं। पहले हमारे टाइम में लड़कियों को तो बिल्कुल घर के काम के लिए रखा जाता था, लड़कों को फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के, क्योंकि पता था कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में आदमी का काम है वो घर से बाहर जाके कमाएगा, और औरत जो है वो घर में आके अपने घर के कामों को करके अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करेगी, और अपने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करेगी, पूरे परिवार को भी लुक आफ्टर करेगी। ऐसे ही एक मिडिल परिवार में मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर कि सपने देखना लगता था कि गुनाह सा है, लेकिन मैंने वो कोशिश की सपने देखने की। आज से 50 साल पहले मैंने भी सपने देखने की कोशिश की। मैंने कहा कि लीक से हट के कुछ बनना है, ऐसे नहीं जाएगा। जैसे सोनू भैया ने बताया कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है। शायद वही बात मेरे अंदर थी कि मैंने कहा मैं गरीब परिवार में ज़रूर पैदा हुई हूँ, मिडिल परिवार में ज़रूर पैदा हुई हूँ, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए शायद बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जिसकी 5 बहनें